नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत सदक़ल्लाहुल अज़ीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमु तस्लीमा। आवाज़ बुलंद दुरूद पाक पढ़िए। अस्सलातु वस्सलाम। कोई गुल बाकी रहेगा ना चमन रह जाएगा, एक रसूलुल्लाह का दीने हसन रह जाएगा। मेरे इंतहाई मोहतरम किबला पीर मुर्शद मुशाइख-ए-उज़ाम उलमाए कराम, मेरे बुज़ुर्गों, मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। चूँकि वक्त काफ़ी गुजर चुका है तो मैं आपसे एक मुख्तसर सी ये गुजारिश करना चाहता हूँ अपनी गुफ्तगू शुरू करने से पहले कि अगली चंद घड़ियाँ जो हमने इकट्ठे बैठकर इंशाअल्लाह अल्लाह और उसके हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र करना है, इस पे मेरी गुजारिश ये है कि आप कोशिश कीजिए कि अपनी तमाम तर मसरूफियात दुनियावी कुछ देर के लिए इनका बटन स्विच ऑफ कर दें। मेरी अपनी तो कोई बात नहीं है, मैंने अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र करना है। तो आप इंशाअल्लाह अगर हाजिर होके गुफ्तगू को समाअत फरमाएंगे तो इंशाअल्लाह ये हाज़री अल्लाह की बारगाह में यकीनन ज़रूर दर ज़रूर मकबूल होगी इंशाअल्लाह। और आज ये इसाले सवाब की महफ़िल है, लिहाजा गुफ्तगू भी उसके मुताबिक होगी। तो ये मेरे लिए तो बड़ा एक नाजुक सा मौजू भी है और आजकल के दौर के मुताबिक ये बहुत अहम है, बहुत ज़रूरी है कि इस मौजू के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा गुफ्तगू होनी चाहिए, क्योंकि जो भी आपको माशरे में जालिम, जाबर, गुमराह बंदा मिलेगा, आप आजमा के देख लीजिए, अमूमन वही होगा जिसको अपनी मौत याद नहीं है। सामीन व नाज़रीन, मेरे बुजुर्गों, मेरे भाइयों, अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने कुरान मजीद में फरमाया कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत। रब फरमाता है हर जान को मौत का मजा चखना है। जो दुनिया में आया मेरे भाइयों उसने दुनिया से जाना है, मैंने भी जाना है, आपने भी जाना है। हमसे पहले भी जो आए वो चले गए, हमसे बाद में भी जो आएंगे उन्होंने भी चले जाना है। चाहे कोई अमीर हो, कोई गरीब हो, कोई पाकिस्तानी हो, कोई अमरीकी हो, कोई यूरोप का हो, कोई ऑस्ट्रेलिया का हो, कोई अरबी हो, कोई अजमी हो, कोई मुसाफिर हो, कोई मुकीम हो, कोई जवान हो या फिर कोई बूढ़ा हो या कोई बच्चा भी हो, मौत का मजा हर जान ने चखना। और जैसे कि आपको पता है, मुझे बताने की जरूरत नहीं, अपने इर्द गिर्द देख लीजिए, बड़ा ही एक फ्रिवलस और पुरफितन दौर में हम रह रहे हैं। अगर हमें खास तौर पर नौजवानों के लिए ये बात है, काफी जाने पहचाने चेहरे सामने बैठे हुए हैं, अगर हमें कोई कह देना कि यार खुदा का खौफ करो, अपनी आखिरत की तैयारी करो, अपनी मौत को याद करो, कुरान की तिलावत करो, नमाज पढ़ो, हकूकुल्लाह की पहचान करो, हकूकुल इबाद पूरे करो,
तो हमें गुस्सा लग जाता है, हमें गुस्सा चढ़ जाता है। हम कहते हैं कि भाई तुम अपने काम से काम रखो, तुम कौन होते हो मुझे बताने वाले, मुझे इन सब चीजों का पता है, मेरी जिंदगी मेरी मर्जी। इससे होता ये है कि इस जिंदगी में जबरदस्त किस्म का हम नुकसान उठाते हैं। हम अगले बंदे की बात को तंज समझ के अपने जात के ऊपर हमला समझ के उसको तो चुप करा देते हैं, मगर उसकी बात पे भी फिर गौर नहीं करते, अमल करना तो दूर की बात। हम कहते हैं मेरी जिंदगी मैं जाना, मेरा काम जाने, तू कौन होना। ये रियलिटी ऑफ आवर टाइम। आप आगे पीछे ना देखें, मैं अपने आप को देखूं, तो जिस माहौल में हम रह रहे हैं कोई गैर आके हमें कह दे तो हमें गुस्सा लगता है, और ये हमारी बदनसीबी है कि हम अपनी मौत को भूल बैठते हैं, किसी को याद करवाने भी नहीं देते। मेरे भाइयों सुनिए रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमाने अली शान। आपने फरमाया लज्जतों को खत्म करने वाले, यानी मौत को ज्यादा से ज्यादा याद करो। हम इधर बैठ के यहूदो निसारा को गालियां देते हैं, हम कहते हैं कि जी वो बुरे हैं, वो साजिशें कर रहे हैं, वो सारा कुछ कर रहे हैं। इधर बैठ के मैं आपको बता सकता हूं, मेरा अब इतना तजुर्बा है कि मैं उधर भी रहा हूं इधर भी रहा हूं, हम उनसे ज्यादा गोरे हो गए। हमारा जो माहौल है, हमारी जो तर्ज जिंदगी है, उनसे ज्यादा उनकी तरह हो गई। वो भी मौत का जिक्र करते हुए घबराते हैं, हमें भी मौत का जिक्र करते हुए मुसीबत पड़ जाती है। हम ना सुनते हैं ना सुनाते हैं, हमें मजा ही नहीं आता। हम कहते हैं कोई ऐसी बात करो जिसपे वाह वाह हो। आज जहां हम इकट्ठे हैं, ये अल्लाह का करम है। मेरे अल्लाह और उसके हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिक्र की महफिल है, मगर उसके साथ साथ ये आज इसाले सवाब की महफिल है। आज वो बात करें जो किसी के पल्ले पड़े, जिस पर फिर आप जाकर हम उस पर अमल करें। ये सूफी मकसूद और उसके वालिद गिरामी की इसाले सवाब की महफिल है। और इसाले सवाब इसलिए क्योंकि वो अब इस दुनिया में नहीं रहे। आपके गांव के हैं, जाए उनको तलाश कीजिए, आपको नहीं नजर आएंगे। और मैं आपको ये बात बता दूं, सूफी मकसूद जब अपने घर से बाहर निकले थे ना, तो उनको वल्ला नहीं पता था कि मैंने लौट के आज घर नहीं आना। सूफी मकसूद साहब के शायद बच्चे उनके घर वालों से जाके पूछे कि आपको पता था कि आज आखिरी दफा अपने बाप को देखना है, दोबारा नहीं देखना? नहीं पता था। याद रखो मेरे भाइयों, मौत बहुत करीब है, बहुत करीब है। एक पीरे कामिल थे, अपने मुरीदीन के साथ बैठे। आज एक दो मसले भी मैं हल कर दूंगा इंशाअल्लाह अल्लाह के फजल से। मुरीदों के साथ बैठे तो उन्होंने कहा कि यार तुम्हारा मौत और जिंदगी के बारे में क्या ख्याल है? पहले मुरीद ने कहा कि हजूर नमाज फजर अदा की है, कोई पता नहीं नमाज जोहर की मोहलत मिले या ना मिले। दूसरा मुरीद बोला, उसने कहा हजूर नमाज जोहर अदा की है, कोई पता नहीं असर तक वक्त किसी को मिले या ना मिले। तीसरा बोला हजूर नमाज असर अदा की है, मगरिब की पता नहीं मोहलत मिलनी है या नहीं मिलनी। चौथा बोला, उसने कहा हजरत एक रकत नमाज की अदा कर दी, पता नहीं अगली नसीब होनी है या नहीं। अब उनके पीर कामिल थे, उन्होंने कहा कि यार मेरी सोबत में रह के इतनी लंबी उम्मीद, ये सब तुम्हारी बातें हैं। उन्होंने फरमाया कि मेरी बात सुनो, मैं ये कहता हूं कि एक तरफ सलाम फेरा है, न जाने दूसरी तरफ फेर सकूंगा या नहीं। इस कदर मौत करीब है। और मौत के डर के हवाले से आपको मैं एक बड़ी काम की बात बताता हूं।
मौत का सुन के हर कोई बंदा डरता है, ये मैंने नहीं बात कही। इमाम गजाली ने अपनी किताब इह्या उलूमुद्दीन के अंदर हज़रत इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलाम का ये फरमान नकल फरमाया। हज़रत इमाम हसन फरमाते हैं कि मौत का खटका और हदशा हर शख्स को है, चाहे कोई इस तरह कुर्सी पे बैठ के गुफ्तगू कर रहा है या इस तरह बैठ के कोई गुफ्तगू सुन रहा है, चाहे कोई गाड़ी पे जा रहा है या साइकिल पे जा रहा है, अमीर है या गरीब है। इमाम हसन अलैहिस्सलाम फरमाते हैं मौत का खटका, मौत का हदशा हर शख्स को होता है। अब जो बंदा कहे ना मैं मौत से नहीं डरता, याद रखो या आपसे झूठ बोल रहा है या अपने आप से झूठ बोल रहा है। हजरत इमाम गजाली ने एक ऐसी जबरदस्त बात बताई है जिससे इंशाअल्लाह ताला मेरी और आपकी जिंदगी संवर जाएगी। हजरत इमाम गजाली रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं, कहते हैं कि जी 3 किस्म के लोग हैं जो मौत से डरते हैं। शाह साहब आपकी तवज्जो है, 3 किस्म के लोग हैं। आप फरमाते हैं पहली वो किस्म है उन बंदों की जिनको मौत का ख्याल आता है, डर जाते हैं ये सोच के कि मैं मर गया, मेरा बैंक बैलेंस, मेरा स्टेटस, मेरा कारोबार, मेरी इज्जत, मैं मर गया तो ये सब कुछ छिन जाएगा। ये सोच के मौत के हवाले से उसको डर लगता है, ऐ ते सारा कुछ मेरे को ले लिया जाएगा, मैं तो नाल कुछ भी नहीं लेके जाना। इमाम गजाली फरमाते हैं कि वो इस वजह से मौत से डरता है, मरने से इस वजह से डरता है कि सब कुछ ले लिया जाएगा, सारी जिंदगी कमाने में लगाई, सारी कमाई छिन जाएगी, तो इस वजह से मौत से डरता है। इमाम गजाली फरमाते हैं ये कोई डरना नहीं होता, ये बेफायदा है। मौत से इसलिए डरना बेफायदा। दूसरी किस्म आपने फरमाई उस बंदे की है जिसको जब मौत का ख्याल आए तो उसके ज़हन में खौफ इसलिए दिल के अंदर बैठता है ये सोच के मैं मर गया मेरे बच्चे यतीम हो जाएंगे, मेरी बीवी बेवा हो जाएगी, मेरे माँ बाप को सदमा लगेगा और पता नहीं वो बर्दाश्त कर पाए या ना पाए, ये सोच के वो मौत से डरते हैं। इमाम गजाली फरमाते हैं ये भी बेफजूल है, ये भी डरना कोई डरना नहीं होता। ईमानदारी के साथ आज अपने दिलों में झांक के सोचिएगा जरूर, किसी को बताने के लिए नहीं, अपना एहतसाब खुद करने के लिए, सेल्फ एनालिसिस, सेल्फ एग्जामिनेशन के लिए। क्या हम जब मौत के बारे में सोच के डरते हैं तो इनमें कोई वजूहात तो नहीं है? ये पहली दो जो मैंने बयान की है कि दुनियावी चीजों का सोच के ऐते खत्म हो जाती है, मैं तो नाल कुछ लेके नहीं जाना, इसलिए मौत से डरे। और इधर एक और बात बता दूं, जो मौत से इस वजह से डरता है ना, वो फिर इमाम गजाली फरमाते हैं दुनिया के अंदर और खूब जाता है और मेहनत करता है और दुनिया की हवस और नफ्स की ख्वाहिशात और उसके अंदर जोर पकड़ लेती है, ये सोच के कि ये तो छिन जाएगा, मगर उसको जो डर लगता है इस वजह से। और दूसरी जो वजह मैंने बताई, माँ बाप, बच्चे, बीवी, ये दोनों डर जो है इमाम गजाली फरमाते हैं फजूल है, इनका कोई फायदा नहीं। इमाम गजाली रहमतुल्लाह ताला अलैह ने फिर तीसरे खौफ की बात की, उस तीसरे बंदे की बात की। आप फरमाते हैं ये जो तीसरा बंदा है ना, ये जब मौत के बारे में सोचता है, इसको ख्याल आता है, क्योंकि मौत तो हक है। और इमाम हसन ने कहा हर एक को इसका खटका है, हर एक को इसका हदशा है, सब जानते हैं मरना है, किसी ने किसी को भी हमेशा जिंदगी में नहीं देखा, जीते हुए नहीं देखा। तो तीसरा बंदा जब मौत का सोचता है ना, तो इमाम गजाली फरमाते हैं कि उसको डर इस वजह से लगता है कि जब मैंने मर जाना है, मैंने अल्लाह के यहाँ पेश होना है, मेरे पास तो कोई नेका माल ही नहीं, मैं की मुंह लेके जाऊंगा, मैं क्या मुंह लेके जाऊंगा खुदा की बारगाह में? ना मेरे पास नमाज, ना मेरे पास रोजा, ना मेरे पास कोई नफली इबादत, ना मेरे पल्ले कोई शय, मैंने खुदा की बारगाह में पेश होना है, मैंने क्या मुंह लेके जाना? इमाम गजाली फरमाते हैं इस डर का फायदा है। इस डर से ये होता है कि बंदा फिर अपनी कब्र, अपनी आखिरत की तैयारी इस तरह करता है कि ज्यादा से ज्यादा नेकियां कमाता है। उसका आहिस्ता आहिस्ता ये दुनियावी चीजों से दिल भी उठा जाता है।
उसके पास अगर 4 रुपए हैं, 2 रुपए उसके काम के हैं, 2 रुपए वो देखता है कि अगर इस गरीब को दे दूंगा इसका काम बन जाएगा, तो चलो मैंने नेकियां कमानी है, नाल ते मैं लैके नहीं जाना, चलो मैं ऐसा क्यों ना भला कर दिया। इमाम गजाली फरमाते हैं ये जो तीसरा बंदा है जो मौत से इसलिए डरता है कि मेरे पास तो कोई अमाल ही नेकियां ही नहीं है, मैंने अल्लाह को क्या मुंह दिखाना है, तो अपनी आखिरत की इस खौफ की वजह से तैयारी करता है नेक अमाल करके कि मैंने अपने रब के यहां पेश होना है, तो मैं उसकी कोई तैयारी कर लूं। मेरे भाइयों याद रख, हर आन आखिर मौत है, मत तू बन अनजान, आखिर मौत है। मरते जाते हैं हजारों आदमी, आकिलो नादान, आखिर मौत है। गर सुलेमान जमाना भी हुआ, फिर भी यह सुल्तान, आखिर मौत है। समीनो नादरीन, मौत एक हकीकत है, एक रियलिटी है, इससे कोई नहीं बचा और इसका वक्त भी मुकर्रर है। इसका जो टाइम अल्लाह ने सेट कर दिया है, एक पल आगे पीछे नहीं होता और कोई बंदा इससे नहीं बचता। अल्लाह ने कुरान मजीद में फरमाया, कुल इन्नमल मौतल्लज़ी तफिर्रून मिन्हु फइन्नहु मुलाक़ीकुम। मेरा रब फरमाता है वो मौत जिससे तुम भागते हो वो तुम्हें जरूर मिलनी है। ये रब का हुक्म हो गया है, वादा हो गया कि ये मौत मिलनी है। और हजूर सरवर कायनात में जब ये आपका मैंने कॉल आपका फरमाने वाली शान पढ़ा तो यकीन करो मेरे रोंगटे खलो गए। हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि बंदे तेरी कब्र तुझे रोजाना दिन में 3 मरतबा पुकारती है, मेरी भी खबर और आपकी भी खबर 3 मरतबा पुकारती है। वो कब्र कहती है कि मैं तन्हाई का घर हूं, मैं तारीकी और कीड़ों का घर हूं। ऐ इंसान तूने मेरे लिए तैयारी क्या की है, क्या तैयारी की है। इस दुनिया में बड़े बड़े शहंशाह आए, बड़े बड़े बादशाह आए, कुछ बादशाह अभी भी हैं, कईयों ने आगे भी आना है। ऐसे एक बादशाह का आपको किस्सा सुनाता हूं, इंशाअल्लाह ताला बात आपके बिल्कुल समझ में आ जाएगी। एक बड़ा जालिम और सरकश किस्म का बादशाह था, बड़ा अमीर तरीन था। उसने एक बहुत बड़ा महल बनवाया और ये खास तौर पे नौजवानों की सुनना बहुत जरूरी है, क्योंकि जवानी के अंदर बंदा वैसे ही आकड़ के खड़ा होता है, झुकना बड़ा मुश्किल होता है। जिस्म है ना, नफ्स है, तो वो आपको ये दिलासे देता है कोई बात नहीं, अभी बड़ा टाइम है। तो वो जो बादशाह था वो इसी तरह ताकत के नशे में उसने एक बहुत शानदार बहुत बड़ा उसने एक महल बनवाया। महल बनवा के उसने कानून पास कर दिया कि जी जिन्हें ऐस महल अल वेख्या या इसके इर्द गिर्द होया उन्होंने कत्ल कर दिया। और बड़े बंदे उसने मरवाए, जो उस महल की तरफ आए उन्होंने देखा तो उसने कत्ल करवा दिया। एक दिन ऐसा हुआ कि बादशाह सलामत महल में तशरीफ फरमा थे और बाहर मलकुल मौत आ गया। उन्होंने एक नौजवान का रूप धारा और वो महल के इर्द गिर्द घूमने शुरू हो गए, देखने शुरू हो गए। सिपाहियों ने अंदर जाके बादशाह को बताया कि जी इस तरह एक बंदा आया है तो वो बड़ा घूर रहा है, तो तुहाडे कानून दी नाफरमानी कर रहा है, की करना चाहिए। बादशाह ने आख्या यार शायद कोई मुसाफिर ना हो, ओपरा बंदा ना हो, आप जाके उसको सख्ती से बताओ कि इधर का कानून क्या है। वो सिपाही गया, उसने बड़ी सख्ती से जाके बात की और जो ही तलवार पे हाथ रखा तो मलकुल मौत ने उसकी रूह कब्ज कर ली, उसकी लाश उधर ही ढेर हो गई, मर गया वो। बादशाह को खबर मिली, बादशाह ने 2-4 और सिपाही भेजे कि जाओ उसको जाके बात ना करना, बस सर कलम कर देना ताकि बाकियों के लिए सबक हो जाए, किसी की इतनी जरूरत ना हो। वो गए, वो अभी करीब ही पहुंचे तो मलकुल मौत ने उनकी भी रूह कब्ज कर ली, उनकी भी लाशें उधर ढेर हो गई। बादशाह को खबर मिली, बादशाह बड़ी तैश में आया, बड़े गुस्से में आया, जलाल में आया, तलवार पकड़ी, दलेर था बादशाह। बाहर निकला, उसने कहा ऐसी की तैसी है, केड़ा जना है। बाहर गया, बाहर जाकर उसने कहा तू मुझे जानता नहीं, मैं बादशाह हूं, ये मेरी सल्तनत है, ये मेरा महल है, यहाँ का कानून है कि बंदा कत्ल हो जाता है जो मेरे महल की तरफ देखे, तुझे पता नहीं है और तूने तो देखना
दूर बल्कि तूने मेरे बंदे मार दिए, आज मैं तुझे अपने हाथ से मारूंगा, तू मौत से डरता नहीं है। बादशाह का ये कहना था कि मलकुल मौत अपने असल रूप में आ गया। उन्होंने कहा कि बादशाह मैं मौत का फरिश्ता हूं, तू मुझे मौत से डरा रहा है। मैं वो हूं जिसकी अल्लाह ताला ने ड्यूटी लगाई है कि रूहें जाके कब्ज कर लो। बादशाह ने जो ही ये सुना हाथ जोड़ लिए, तलवार उधर ही गिर गई। बादशाह ने कहा मेरे को गलती हो गई है, मनु माफ कर दियो। मुड़ के जाने लगा, मलकुल मौत ने उधर ही पकड़ लिया। उन्होंने कहा कि बादशाह सलामत किथे चले हो। बादशाह रोने शुरू हो गया, कहने लगा कि यार मुझे 1 मिनट दे दे, मेरे बीवी बच्चे बैठे, मैं जाकर उनको कोई वसीयत कर रहा हूं, मेरे बाद वो अकेले होंगे। मलकुल मौत ने कहा कि नहीं, तेरी कब्र तेरा इंतजार कर रही है, तुझे 1 लम्हा भी नहीं मिलेगा। मैं तेरी मौत का हुक्म लेके इधर आया और मैं तेरा इंतजार कर रहा था, तेरे लिए ये वक्त भी मुकर्रर है, ये जगह भी मुकर्रर है, 1 लम्हा मोहलत नहीं मिलेगी। और उसने उधर ही बादशाह की रूह कब्ज कर दी। बड़े बड़े शाहजोर हजारा दुनिया अंदर आए, बड़े बड़े शाहजोर हजारा दुनिया अंदर आए, जो मिलिया पैगाम मौला दाते बिस्तर झाड़ उठाए। मेरे भाइयों, इन बातों को आज अपने दिल में गूंजने दो। ये जो लम्हे हैं, ये जो वक्त है, ये वैसे भी गुजर जाएगा, मगर कोई चंगा काम कर दिया सिख दिया गुजारिए, फिर गालिए। याद रखो कि जब मौत का वक्त करीब आ जाए तो खुदा की कसम 1 पल नहीं मिलता, 1 पल की मोहलत नहीं मिलती इंसान को कि बंदा जाके अब कहे कि जी मैं कोई नेक अमल कर रहा हूं। आज से कई साल पहले मैं यूके में मोटरवे पे गाड़ी चला रहा था, और ये सिर्फ आपको मैं इसलिए बता रहा हूं ताकि मैं भी अपनी मौत को ना भूलूं और अल्लाह पाक सबको सलामत रखे। वल्ला मैं जा रहा था और यकदम गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ। खुदा की कसम इतना सख्त वक्त होता है, 1 सांस की होश नहीं रहती, 1 सेकंड नहीं मिलता कि उस वक्त बंदा कहे कि मैं कलमा पढ़ लूं, मैं तौबा कर लूं। रब ने जो वक्त मुकर्रर कर दिया 1 सेकंड आगे पीछे नहीं होता कि उस वक्त फिर बंदा कहे कि नहीं मैं जाके ये फलाना नेक अमल कर लूं, जो नमाजें मैंने सारी जिंदगी नहीं पढ़ी अब पढ़ लूं। नहीं, कोई लम्हा नहीं मिलता। और जो इंसान, याद रखिए, अपनी जिंदगी में नेक अमल कर लेते हैं, ये जो सांसें चल रही हैं, इन सांसों के चलते हुए नेक अमल कर लेते हैं। जो बंदा अपनी मौत को याद रखता है, ओब्लिवियस नहीं होता, फॉरगेटफुल नहीं होता, रोजाना वजीफे की तरह, यार पता नहीं कदों मर जाना है, पता नहीं कदों बुलावा आ जाना है, मौत को याद रखता है। ये सोच कर डर जाता है कि जब मर जाना है तो अल्लाह के यहाँ हाजिर होना है, क्या मुंह लेके जाऊंगा। और इस डर की वजह से मेरे भाइयों वो खुश नसीब नेक अमाल करता है, उसके काम हर चीज में नेकी शामिल होती है। इन लोगों के लिए मेरे अल्लाह ने कुरान में फरमाया, वल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहाति सनुदखिलुहुम जन्नतिन तजरी मिन तहतिहल अनहार खालिदीना फीहा अबदा वअदल्लाहि हक्का वमन अस्दक़ु मिनल्लाहि क़ीला। मेरा रब फरमाता है, जो लोग ईमान लाए और अच्छे काम किए, कुछ देर जाती है, यानी जो जिंदगी की मोहलत है ये कुछ देर है। मेरा रब फरमाता है कुछ देर जाती है कि हम इन्हें ऐसे बागात में ले जाएंगे, यानी जन्नत में ले जाएंगे, जिनके नीचे नहरें रवा होंगी। और अल्लाह फरमाता है हमेशा हमेशा इनमें रहेंगे। मेरा रब फरमाता है कि मैं किसी के नेक अमल को जाया नहीं करता। मत उन लोगों की बातें सुने जो आपको नेकी के रास्ते से रोके, उन कारोबार या उन पार्टनर्स या उन अजीजों की मत बातें सुने, उन दोस्तों की मत बातें सुने जो आपके कोई नहीं यार वैसे तेरी उम्र ही की है, बड़ा टाइम पे है, मत सुने। कोई पता नहीं, किसी को पता नहीं कि कितना टाइम पड़ा हुआ। मेरे भाइयों, मेरा रब फरमाता है कि तेरी एक नेकी को भी मैं जाया नहीं होने दूंगा। और याद रखो, नेक अमल करने वालों का अजर मरने के बाद जन्नत तो है ही,
मगर मेरे अल्लाह के करम और फजल और वादे का सदका उसकी जिंदगी भी तैयब हो जाती है, पाक हो जाती है। रब फरमाता है फलानुह्यियन्नहु हयातन तय्यबा। अल्लाह सुब्हानहु व तआला फरमाते हैं हम बेहतर जिंदगी अता फरमाएंगे, खा वो मर्द हो या औरत हो, जिस मर्जी बरादरी से ताल्लुक रखता हो। मेरा रब फरमाता है नेक अमल करेगा हम उसे एक पाकीज़ा जिंदगी मेरा अल्लाह फरमाते अता करेंगे। हयात तय्यबा वो पाक जिंदगी है जिसमें बंदे को नेकी की तौफीक मिलती है। आप वैसे जाके देख लें तो तारीख में अमीर तरीन जो बंदा था कारून था, बड़ी दौलत थी उसके पास। आजकल भी बड़े बड़े अमीर बंदे बैठे हैं, बड़ी दौलत वाले बैठे हैं, बड़े काबिल बैठे हुए हैं, बड़े अच्छे बैठे हुए हैं दुनियादारी के हवाले से, यानी उनको कामयाब समझा जाता है। मगर उनमें से ज्यादातर ऐसे हैं जिनको मेरे अल्लाह ने नेकी की तौफीक ही नहीं दी। सब कुछ होने के बावजूद, वक्त होने के बावजूद, इन सांसों के होने के बावजूद, पैसा होने के बावजूद मेरे रब ने उन्होंने तौफीक ही नहीं दी थी कि महफिल सजा लें। मेरे रब ने उनको तौफीक ही नहीं दी कि अगर पड़ोसी बीमार है, भूखा है, तो उसकी कोई खिदमत कर ले। मेरे रब ने उस जवान को तौफीक ही नहीं दी जो बड़ी गाड़ी में जा रहा है और कोई बेचारा बच्चा गरीब मुफलिस खिड़की पे आके 10 रुपए या कोई भीख मांग रहा है। मेरे रब ने उसको तौफीक ही नहीं दी। करोड़ों बैंक में पड़े हैं, 10 रुपए उसको पकड़ा दे। 100 बहाने हमारा ज़हन हमें सुनाते नहीं, इन्हें जाके नशा करना है, इन्हें जाके पैसे जाया कर, ए माफिया जनाब छड्डो। ते जेड़ा अपना अंदर माफिया भाया जे ਉਹਦੇ बारे की ख्याल है, ਜਿਹੜਾ ना नमाज पढ़न देंदा है, ना रोजा रखन देंदा है, ना किसी बंदे नूं बंदा समझन देंदा है, वो माफिया नहीं नजर आंदा। ते ए बंदे नजर आंदे ने, इन्हां दा बेकारियां दा माफिया नजर आंदा है। किसी दी लत कोई नहीं, किसी दी बांह कोई नहीं, कोई बीमार है, पता नहीं किन्ने दिनां दा गरीब भुखा होवेगा, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਮੇਰੇ 10 रुपए ਉਹਨੂੰ ਲੱਭ ਜਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਦਾ ਕੰਮ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਸਾਡਾ ਕੁਝ नहीं ਜਾਂਦਾ। पैसा रब और दे देगा, 10 गुना रब वापस देता है। मगर देखो यार नेकी लभदी जी, नेकी लभदी। मैं ऐसे ऐसे बंदे वेखे ने लाहौर शहर च, मैं वेखे जी वड्डी गड्डियां च बैठे होंदे ने, बंदा मंगन आंदा 1 रुपया नहीं खोलदा, 1 रुपया नहीं देता। मैं रिक्शे वाले देखे ने जेड़ी दिहाड़ियां लांदे ने, वो जिस वक्त अपने जेब मैं आपको देखा जी जेब उन्हें हाथ पाया, ਉਹਦੇ ਕੋਲ गिन के 3 या 4 10 रुपए होंगे। पता नहीं सारी दिहाड़ की कमाई होनी। कोविड च बड़ा बंदा पिस रहा गरीब, उन्हें ਉਹਦੇ चों भी 10 रुपए उन्होंने फड़ाए ने, पराडो वाले ने 10 रुपए भी नहीं दिते। यार सोचना तो चाहिए सानू, वड्डियां वड्डियां गल्लां ते वड्डे वड्डे जनाब साडे दावे ते नेकी दा सोचना ही कोई नहीं। बस एनू भी जनाब एदे ते भी फतवा दे दियो, एदे ते भी फतवा दे दियो, ए भी गलत है, ए भी गलत है। अपना माफिया, अपनी गंदगी नहीं नजर आती। मेरा रब फरमाता है तू नेकी ते कर, तू देख मैं तेरी जिंदगी किस तरह बेहतर करना, तेनू जन्नत लभेगी लभेगी, तेरी जिंदगी भी मैं पाक कर देंगा। मेरा रब फरमाता है एक नेकी कर, मैं तेनू 100 नेकियां दी तौफीक देंगा। तू जिस वेले मेरी बारगाह च हाजिर होवेगा मैं तेरे ते और इनामात नवाजांगा। नेकी ते कर भुलिया बेलियो, नेकी ते करो। मेरा रब फरमाता है नेकी नहीं मैं जाया करता, मैं पाक जिंदगी दे देना। सामीने मोहतरम, आज आपको एक लिटमस टेस्ट भी बता दूं, एक तरीकेकार भी बता दूं कि अगर आपने देखना है किसी बंदे को कि उसकी आखिरत कैसी होगी, और मेरा आपको मशवरा है किसी बंदे को ना देखना, अपने आप को देखना कि आखिरत कैसी होगी। तो देखो कि वो जिंदगी में नेक अमल कर रहा है या नहीं कर रहा। देखो अपने आप को कि जब अजान होती है मैं जाके नमाज पढ़ता हूं या नहीं पढ़ता, और अगर नहीं पढ़ता तो उसको कज़ा करके पढ़ता हूं या नहीं पढ़ता, और अगर कुछ भी नहीं पढ़ता तो कम से कम ये शर्म दिल में महसूस होती है या नहीं होती कि यार नमाज छोड़ दी है, पता नहीं अगली का मौका मिलना या नहीं। अपना एहतिसाब करें, अपने आप को देखें। आपने अगर देखना है ना कि जी आखिरत कैसी होनी है, तो देखें कि जिंदगी में इंसानों के साथ नेक अमल कर रहे हैं या नहीं कर रहे। देखें कि अल्लाह ने हमें और आपको नेकी करने की तौफीक अता की है या नहीं की। और अगर वो आपको ये चीज नजर आए अपने में, किसी बंदे में कि वो बंदा नेकी के रास्ते पे है इस जिंदगी में, तो जान लो उसकी आखिरत भी जन्नत है। अगर ये देखो कि सूफी मकसूद की तरह इस जिंदगी में ये सांसें चलते हुए अल्लाह के घर की सफाई का ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦਾ
अल्लाह के घर की सफाई कर रहा है, हकूकुल्लाह पूरे कर रहा है, हकूकुल इबाद पूरे कर रहा है, पूरी कोशिश कर रहा है, अल्लाह के कामिल वली के दर की खिदमत कर रहा है, तो याद रखो उसकी दुनिया की जिंदगी भी मेरे रब ने पाक कर दी, उसको नेकी करने की तौफीक अता फरमा के, और मेरे रब ने उसके मरने के बाद उसकी आखिरत की जिंदगी इस दुनिया से बेहतर कर दी। कौन कहता है मोमिन मर गए? कौन कहता है मोमिन मर गए? ओ भाई कैद से छुटे अपने घर गए। सामीन नाज़रीन, अल्हम्दुलिल्लाह ये आप में से एक बंदे की बात है, मैं किसी गैर की आज आपको मिसाल भी नहीं दे रहा, कि जो नेक अमल करते हैं मेरा अल्लाह उन पे करम फरमाता है। अब मैं आपको ये भी बताऊं कि वो लोग जो अल्लाह की फिर इस रास्ते पे चलने के सदके से खुदा की कुर्बत पा लेते हैं, प्रॉक्सिमिटी पा लेते हैं, ये हजरत हवाओं में उड़ना, बैठे बैठे बता देना पेट में क्या है, दिल में क्या है, ये जादूगरों का भी काम होता है। यहाँ बैठे आपको यूनान पहुंचा देना, यूनान से वापस यहाँ ले आना, इधर से अमेरिका, मसले मसाइल हल, ये सब दुनिया की चीजें हैं, ये चक्कर है दुनिया के। असल बात अल्लाह की कुर्बत की है कि रब का कुर्ब इस जिंदगी में रह कर किसने पाया। सोचो जिसने रब ना अल्लाह से दोस्ती कर ली है, जब दोस्त ने रब की बारगाह में मौत के बाद पेश होना है, तो मेरे अल्लाह ने अपने दोस्त को नवाजना नहीं है? मेरे रब ने अपने दोस्त को नवाजना है। जो खुदा का कुर्ब इस जिंदगी में पाले, याद रखो मेरा अल्लाह उसको वलायत का मकाम, एक अजीम मकाम अता फरमाता है। मेरा अल्लाह फिर उसके नसीबों में, उसके नसीब में नेक अमाल लिख देता है, बुराई से उसको महफूज कर लेता है। ये औलिया अल्लाह है, इनको हम औलिया किराम कहते हैं। ये अपनी जिंदगी में भी और अपनी दुनिया से रहलत के बाद भी मखलूक खुदा में खुदा की मार्फत का फैज बांटते हैं ये अल्लाह के फजलो करम से। आप इनके मिज़ारों पर जाके देख लीजिए, नेक अमलों के आपको समुंदर बहते नजर आएंगे। असल इम्तिहान ये है कि आप क्या देखने जा रहे हैं, आप क्या चाहते हैं। आप अगर ये देखना चाहते हैं कि इधर किसी बुरे को पकड़े तो आपको बुराई नजर आएगी, पर अगर आप अच्छा चाह रहे हैं तो आपको मेरा रब अच्छा ही देगा, अच्छा ही नजर आएगा। आप जाके देखिए, ये वो अल्लाह ताला के नेक लोग हैं जिनको हम वली अल्लाह कहते हैं। इन्होंने सारी सारी जिंदगी खुदा की याद में, अल्लाह का कुर्ब पाने के लिए नेक अमाल करते हुए गुजारी। इनके दुनिया से जाने के बाद भी खुदा की कसम, इनके मिज़ारों के ऊपर जाके देख लो, जाके देख लो, नेकियों के समुंदर बह रहे होते हैं। इतने अच्छे अच्छे लोग अच्छे अच्छे काम कर रहे होते हैं। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मिशकात शरीफ की हदीस है, आपने फरमाया लोगों औलिया अल्लाह मरते नहीं है। ये जिस मौत का आपने जिक्र फरमाया, ये एक आम बंदे की मौत जरूर और होती है, वो आपने फरमाया अल्लाह का वली मरता नहीं है। मेरा रब जिनको नेकियों की तौफीक नसीब फरमाता है, वो अल्लाह के करीबी दोस्त बन जाते हैं। मेरे रब के करम और फजल से इन मोमिन बंदों को फिर मेरा अल्लाह पाकीज़ा जिंदगी अता फरमाता है। फला नुहयियन्नहु हयातन तय्यबा, मेरा रब फरमाता है पाक जिंदगी अता फरमाऊंगा, पाक जिंदगी, नेक अमाल। उनके दुनिया से जाने के बाद भी, उनकी बरसियों पे, वैसे भी उनके उर्सों पे लोग उनकी अच्छी बातें करते हैं, तो जो उनको जानते ही नहीं है उन्होंने क्या कहना है, उनको अपना नहीं पता। ये आप आजमाई हुई ये बात है अल्लाह के फजलो करम से। और ये जो औलिया इनके दुनिया के जाने के बाद, इनके फिर मेजार पे भी जो इस नीयत से जाए कि ये अल्लाह के नेक बंदे हैं, ये हमें कुछ नहीं दे सकते, अता खुदा की है, मगर इनके सदके रब हमारे गुनाह माफ कर देगा, क्योंकि इनकी नेकियां हमसे ज्यादा। तो आप फिर देखें अल्लाह का कैसा करम और फजल होता है। अल्लाह उस जाने वाले को भी, वहां बैठकर दुआ मांगने वाले को भी मेरा रब नेक अजर अता फरमाता है। मेरे भाइयों, मेरी जिंदगी इसी बात में गुजरे कि वलियों की कुर्बत अपना लो, इनकी सोबत में आ जाओ। इनकी सोबत में आओगे तो अल्लाह के कर्मो फजल से गुनाहगारों, मेरे जैसे गुनाहगारों की आखिरत भी बेहतर हो जाएगी। अगर इन औलिया अल्लाह की सोबत में आओगे,
अल्लाह के फजलो करम से ये जिंदगी भी संवर जाएगी और अल्लाह के कर्मो फजल से आखिरत भी संवर जाएगी। अब मैंने जिक्र करना है अपने मुर्शिद पाक का, मैंने अपने बाहू सरकार का जिक्र करना है और आपने तवज्जो के साथ सुनना है। सुभान अल्लाह। और इसके अंदर शायद इस महफिल में कोई एक दो बंदा ऐसा बैठा हो, मुझे पता नहीं है, मगर मुझे इतना तजुर्बा जरूर हो गया कि हर महफिल में एक दो ऐसा बंदा बैठा होता है जिसके लिए मेरे रब ने खास लंगर तैयार किया होता है, अपने नसीब का वो खुद लेके जाते हैं। शायद आज एक ऐसा कोई बंदा हो जो इस वाकये से सबक सीख ले। हजरत सुल्तान बाहू सरकार रहमतुल्लाह ताला अलैह की वालदा बीबी रास्ती ने अपने लख्ते जिगर बाहू सरकार को फरमाया, आपने फरमाया बेटा मारिफत खुदा के हसूल के लिए मुर्शद जरूरी है, सलूक, फकर, तसव्वुफ, सूफीज़्म, यह रास्ता आपने फरमाया बेटा रोशनी के बगैर तय नहीं होता। आपने फरमाया बेटा जा रोशनी तलाश कर, मुर्शिद तलाश कर। बाहू सरकार को फरमाया। हजरत सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह ताला अलैह पैदाइशी वली, मादरी वली, उनको उनकी वालदा फरमा रही है जाओ जाके मुर्शिद को तलाश करो, रोशनी तलाश करो। बाहू सरकार ने फरमाया अम्मा मेरे मुर्शिद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, मुझे नहीं किसी मुर्शिद की जरूरत, मुझे किसी मुर्शिद की जरूरत नहीं है, मेरे तो मुर्शिद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हजरत सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह की वालिदा माजिदा ने जो जवाब दिया इसमें हम सब के लिए क़यामत तक के लिए सबक है। बीबी रास्ती ने बेटे को सीने से लगाया और फरमाया बेटा सैयदा खातूने क़यामत के बाबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हजरत अबू बकर सिद्दीक के पीर, हजरत मौला अली करमुल्लाह वजहुल करीम के दस्तगीर जो हैं, उनसे बढ़कर कायनाते आलम में कोई कामिल मुर्शिद है ही नहीं। लेकिन मारिफत की दुनिया, खुदा की कुर्बत हासिल करने वाली जो दुनिया, उसका निजाम यही है कि अपने जमाने में ज़ाहरी राहबर की राहबरी, रहनुमा की रहनुमाई जरूर हासिल करो, इसके बगैर हकीकी मारिफत मिलती नहीं है। जैसे कि ज़ाहरी शरीयत की पैरवी के बगैर बातनी सरबुलंदी नहीं मिलती। आप इस बात को इस तरह समझिए कि एक बंदा जिसके ऊपर शरीयत के कानून लागू होते हैं, समझ बूझ रखते हुए भी अगर वो शरीयत का बागी होता है, वो याद रखे खुदा का कुर्ब नहीं कभी पा सकता। इन गलतफहमियों को दूर कीजिए। बीबी रास्ती रहमतुल्लाह अलैहा ने हजरत सुल्तान बाहू को हजरत मूसा अलैहिस्सलाम वाला वाकया सुनाया। आपने फरमाया बेटा मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी हैं, कामिल हैं, इसमें कोई शक नहीं, वो तो कलीमुल्लाह हैं, अल्लाह से कलाम करने वाले हैं, मगर फिर भी ज़ाहिरी वास्ता लाज़िमी था और अल्लाह के हुक्म से उन्होंने भी हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम की पैरवी कुछ देर की। मेरे रब के हुक्म से हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने जब हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम की सोबत अपनाई कुछ देर के लिए, तो मेरे अल्लाह ने उनके ऊपर ऐसे असरार और राज खोले जो मूसा अलैहिस्सलाम पे पहले नहीं खुले थे। ये बातें जब बीबी रास्ती ने, एक माँ ने अपने बेटे को सुनाई हजरत बाहू सरकार को, तो उनके दिल में उतरी। तो उन्होंने पूछा अम्मा ये रोशनी, ये मुर्शिद जिसका तू जिक्र कर रही है, मैं कहाँ जाके ढूंढूं, कहाँ तलाश करूं? तो माँ ने दुआ दी। मेरे भाइयों जरा सुनो, कदर करो अपने माँ बाप की, जिनके माँ बाप सलामत। खुदा गवाह ये एक बहुत अजीम नेमत है माँ और बाप। ये जब दुनिया में नहीं रहते फिर इनकी कदर आती है। आज सूफी मकसूद के बच्चों से पूछिए कि बाप की दुआ की कमी नहीं महसूस होती, जाओ कब्र में पूछो जाके, तो वो आपको कहेगा कि सारी जिंदगी एक कमी कदे पूरी नहीं होनी। अल्लाह पाक हम सबके माँ बाप को सलामत रखे। अल्लाह पाक हमें अपने माँ बाप से दुआ लेने वाला बनाए। तो एक माँ ने, बीबी रास्ती ने अपने बेटे को, हजरत सुल्तान बाहू को दुआ दी। आपने फरमाया बेटा तेरे लिए मार्फत की जो खुशबू है मुझे मशरिक से आ रही है, तू उधर जा। सुल्तानुल आरिफीन ने माँ से दुआ लेते हुए मशरिक का सफर शुरू कर दिया, मुर्शिद की तलाश शुरू कर दी। हजरत सुल्तान बाहू फरमाते जिन्हां दे अंदर इश्क दी रत्ती ओ बिना शराबू कहीवे हो ते ना फकीर उन्हां दा बाहू
जिन्हां दी कबर जीवे। सामीन और नाजरीन, इन बातों को दिल के अंदर आज उतरने दीजिए। अगर आज कुछ सबक सीख जाएंगे, जिंदगी भी बेहतर होगी, आखिरत भी बेहतर होगी। और ये समझने वाली बातें हैं, खुदा की कसम समझने वाली बातें हैं। अपने अंदर ये जो बुत बिठाए हुए हैं, इनको कुछ देर के लिए यार चुप करा दिया करें। ये आपको सीधे रास्ते पे चलने नहीं देंगे। ये जो नफ्से हमारा सबके साथ पेट लगा हुआ है, ये नहीं आपको सुनने देंगे। ये मुझे हर उस अच्छे काम से रोकेंगे जिसमें मेरी भलाई है, और मेरी भलाई हर उस काम में जिसमें मेरी अल्लाह की रजा है। ये समझने वाली बातें हैं। बाहू सरकार जब अपने मुर्शिद की तलाश में निकले ना, तो ढूंढते ढूंढते मशरिक में चले गए। तो हजरत शाह हबीबुल्लाह रहमतुल्लाह ताला अलैह की खानकाह पर पहुंचे। पीर ने मुरीद को और मुरीद ने पीर को देखा तो उधर ही पहचान लिया। वो कहते हैं ना कि आंखों आंखों में इशारे हो गए, तुम हमारे हम तुम्हारे हो गए। ये रिश्ते ऐसे होते हैं। और फिर कामिल मुर्शिद दर की ड्यूटी की, नौकरी की। बाहू सरकार ने शाह हबीबुल्लाह रहमतुल्लाह ताला अलैह आपकी खानकाह पर पानी के मशकीज़े भर भर के हौज के अंदर जाके भरते थे। आजकल कह देने कि जी जनाब पीना दा की काम है, काम करांदे ने। और मैं अपने मुर्शिद खाने इसलिए काम करता हूँ कि मेरी आखिरत बेहतर है। ये नेक अमल है। उस पानी से पता नहीं किस यतीम मस्कीन की प्यास बुझेगी, जो मेरे मुर्शिद के हुक्म का सदका, मेरी अल्लाह की तौफीक का सदका मुझे वो सादत नसीब हो रही है कि मैं वो मशकीज़ा लेके जा रहा हूँ। मैं अपने मुर्शिद के दर की नौकरी कर रहा हूँ। और सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह ताला अलैह इतने बड़ा मकाम, पैदाइशी वली, ज़ाहिरी मुर्शिद को पकड़ के उनके दर की जाके नौकरी कर रहे हैं। और ये नौकरी करते, ये ड्यूटियां करते करते सुल्तान बाहू सुल्तानुल आरिफीन बन गए। मेरे भाइयों, याद रखो, कामिल मुर्शिद की राहबरी, इसमें ही एक सच्चा और सुच्चा मुरीद आशिक़े रसूल बनता है। यह हजूर के साथ इश्क की अल्हम्दुलिल्लाह ये जो कैफियत है, अल्लाह सबको नसीब फरमाए। मगर ये जो दावे हो जाते हैं ना, इनके अंदर यार तकब्बुर ना आने दिया करो। कभी किसी बंदे को नीचा दिखा के ये ना कहो कि मैं आशिक़े रसूल हूं, तुम नहीं। और तन्नू की पता है शायद सरकार ओदे नाल प्यार करदे हो ते तेरे नाल ना करदे हो। तू ते मैं फैसले करने ने। यार इस तरह किसी का दिल ना तोड़ा करो। कामिल मुर्शिद की राहबरी में जब एक सुच्चा मुरीद सुच्चा हो जाता है, तो सच्चा आशिक़े रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो बनता है। क्योंकि अल्लाह के वली सिराते मुस्तकीम पे होते हैं। और जिसको फिर ये लोग सिखाते हैं, जिसका बेड़ा ये लोग पार लगाते हैं, उनके इश्क़े इलाही और इश्क़े रसूल में ता क़यामत तक, जब तक वो वक्त नहीं आ जाता जब पेश होते, इश्क़े रसूल में भी खलल और कमी नहीं आती, इश्क़े इलाही में भी खलल और कमी नहीं आती। इसलिए अगर आज जाकर पूरे पाकिस्तान क्या पूरी दुनिया के अंदर जहां जहां मानने वाले हैं, जिनके पास ईमान की रोशनी है, जाके देख लो, अल्लाह के फजलो करम से बच्चे बच्चे की जुबान पर हक बाहू सच बाहू का विर्द होता है। कायनात की कोई ताकत नहीं जो रोक सके, क्योंकि अल्लाह की तौफीक का सदका है। इस इलाके में, इस इलाके के जिधर जिधर अल्हम्दुलिल्लाह बंदे गए हैं, जाके देख लो, उनकी जुबानों पर हक नसीब या नसीब का जिक्र होता है। ये गलियों में से हम गुजरते हैं, सरकार का नाम लेते हो, खुदा की कसम ये पत्थर गवाही देंगे क़यामत के दिन कि परवरदिगार एनू माफ कर दियो, तेरे प्यारे दा नाम लैंदा सी। ये नेक अमाल होते हैं। हम अगर इन औलिया अल्लाह को याद करते हैं, इसलिए नहीं कि इनमें कुछ है, इनमें हर वो चीज है जो मेरे रब की अदा का सदका है। हम अपने अल्लाह की तरफ जाना चाहते हैं। हमें हमारे रब के साथ मिलाने वाले, उनके करीब करने वाले ये औलिया अल्लाह हैं, अल्लाह के दोस्त हैं। बाकी सब बातें हैं, किसी ने जितनी ऊंची बात कर दी उसका उतना आजकल मददार हो जाती है। मगर हकीकत जो होती है, ये कई दफा आवाज आती नहीं, बस दिल में महसूस हो जाती है। इसको हम मोहब्बत और इश्क कहते हैं। आप जाके देखिए, लोगों की जुबानों के ऊपर यही सारे बच्चे बैठे हैं, हक नसीब या नसीब का विर्द होता है, जिक्र होता है, क्योंकि ये सच्चे अल्लाह के वली के दर के खादिम बन गए होते हैं। हम उस दर की खिदमत इसलिए करते हैं कि रब फिर हमें नेक अमल करने की तौफीक अता फरमाए। हम मुरीदों की जिंदगी, सरकार अल्लाह के जो कामिल औलिया हैं, उनके मुरीदों की जिंदगी, उन मुरीदों की तरबियत का सदका, ये मुर्शिद के दर की नौकरी का सदका,
मेरे भाइयों फिर उन सब की जिंदगियां नेक अमल करते हुए गुजरती हैं, नेक अमल करते हुए गुजरती हैं। उनकी फिर दुनिया भी संवर जाती है और उनकी आखिरत भी संवर जाती है। ये दुनिया में जब लोग होते हैं तो सूफी मकसूद की तरह, वल्ला जो चीजें तो खुद देखी हैं उनका तो मैं खुद गवाह हूं, क़यामत के दिन भी गवाही देनी है। सूफी मकसूद की तरह दरबार गौसे गाना लंगर तकसीम करते नजर आएंगे। उसका तो वक्त खत्म हो गया ना, वो अपनी अगली जिंदगी में है। हम सब का वक्त रहता है, हम सब का वक्त रहता है और पता नहीं कितना वक्त है। तो इन औलिया अल्लाह की तरबियत का सदका, क्योंकि रब इन औलिया अल्लाह से राजी है, फिर इनके दर पे हाजिरी ड्यूटी काम करने वाले का सदका, किसी ने कुछ नहीं लेके जाना मगर अल्लाह की बारगाह में सब ने पेश होना है। इसके अंदर कोई एजेंडा नहीं है, कोई प्रोपेगेंडा नहीं है। यार जो तुम्हें ठीक लगता है वो करो, नहीं मानना ना मानो, गलत लगता है ना मानो, तुम्हारा अपना नुकसान। पर अगर एक बात दिल में लगती है तो यार आजमा के तो देखो, और रब ना ला के तो देखो, ला के तो देखो। सूफी मकसूद जिसकी तरबियत अच्छी थी, जिंदगी में नेक अमल करने की उसको तौफीक हुई, तो दरबार गौसे ये गाना महफिलों पर लंगर तकसीम करता हुआ नजर आता था। और जब दुनिया से जाने का वक्त आया तो मेरे रब ने वादा वफा किया, अपना घर साफ करवाते करवाते लेके गया। मेरे भाइयों वक्त कम है, मैं अपनी गुफ्तगू को खत्म करना चाहता हूं। याद रखिए, कामिल मुर्शिद हो, सही रहनुमाई हो और नेक अमल हो तो दुनिया भी पाक और वो बंदा आखिरत में भी कामयाब। क्योंकि इन लोगों को मेरे रब ने तौफीक अता की होती है नेक अमाल की, और उस तौफीक का सदका ये लोग अपनी कब्र को याद रखते हैं। ये मेरे जैसे बंदे की गुफ्तगू सुन के ये नहीं कहते कि पता नहीं की कह रहा है, अजय वो भी कम रह गया, वो भी कम रह गया। नहीं, मेरे जैसे गुनाहगार ने अपनी कब्र में अपना हिसाब देना है, आपने अपनी कब्र में अपना हिसाब देना है। आप मेरी सिर्फ इस बात पे गौर करें कि आपने अपनी कब्र में जाना है, खुदा की बारगाह में पेश होना है, क्या मुंह लेके जाना है, मैंने क्या मुंह लेके जाना है। आप अपने अमाल के बारे में सोचें, मैं अपने अमाल के बारे में सोचूं, ना मैं आपको नीचा दिखाऊं, ना आप मेरी तरफ इस तरह का काम करें। सब ने अपना अपना हिसाब देना। और जो बंदे नेक अमाल कर लेते हैं वल्लाह उनकी जिंदगी भी कामयाब, उनकी आखिरत भी कामयाब। क्योंकि इन लोगों को अल्लाह ताला ने तौफीक अता फरमा दी होती है कि ये नेक अमाल करो। इन नेक अमाल का सदका वो अपनी कब्र, अपनी मौत, अपनी आखिरत को अपनी जिंदगी की हर सांस के साथ याद रखते हैं। आओ अब मैं आखिर में आपको पीरों के पीर, इनके बगैर तो मेरी बात मुकम्मल ही नहीं है, औलिया के जो शहंशाह है उनके दर की हाजिरी कराता हूं, जिनके बारे में मैंने नहीं कहा, मैं तो सबक दोहरा रहा हूं, आपने भी नहीं कहा, आप भी सबक दोहराने वालों में से हैं। इनके बारे में खातमुन नबिय्यीन रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, मन कुन्तु मौलाहु फअलिय्युन मौला। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी, अली हक, अली हक, अली हक, अली हक, अली हक। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसका मैं मौला उसका, आपने फरमाया लोगों सुनो, जिसका मैं मौला उसका। हज़रत अली शेर खुदा करमुल्लाह वजहुल करीम, उनको मौला मानते हैं या नहीं मानते? अच्छा, थोड़े बंदे ने हाथ चुकी है। और ना चख्या करो। देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, आप हाथ ना उठाएं मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं और किसी बात पे इतनी बड़ी कसम ना उठाऊं, इस बात पे उठाता हूं, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मन्नू कोई फर्क नहीं पैंदा, मन्नो या ना मन्नो, पर रब मन्नू मनन वाले चू रखी। मैं अली नू मौला मंदा जे, तुसी मन्नो ना मन्नो, मन्नू नहीं फर्क पैंदा। मैं अली नू मौला मानना, और जब मैं अली को मौला मानता हूं, मैं आपकी नहीं बात करता, अपनी करता हूं, फिर मैं अली की बात भी मानता हूं।
मैं अली को अगर मौला मानता हूं तो नबी के हुक्म का सदका मानता हूं। मेरे नबी ने अली को मौला फरमाया, इसलिए मैं अली को मौला मानता हूं। और अगर मैं अली को मौला मानता हूं फिर मैं मौला अली की बात भी मानता हूं। मौला अली शेर खुदा करमुल्ला वजहुल करीम रातों को अकेले गश्त करते थे, तो आपके एक मुहिब ने फरमाया, हुजूर रात को आप अकेले गश्त ना किया करें, अपने साथ कोई मुहाफिज रखा करें, ये आपके लिए ठीक नहीं है, आप अमीरुल मोमिनीन है, आपकी जान को भी खतरा है और सो आपके हासदीन है। आजकल भी देख लो जनाब है 10-10 गड्डियां तो बगैर, जिन्होंने सियासी को गल करना नहीं चाहता, मगर मैं आपको ये अपने मुल्क का मैं एक बता दूं, सियासी हो या गैर सियासी हो, थोड़ी सी पहुंच हो 10-10 बंदे साथ रखे होते हैं कि जी की ये साडे मुहाफिज ने, पिछे वड्डा वड्डा गड्डियां दे लिखाया होता जी अली का गुलाम, मौला अली जिंदाबाद, अली दे दर दे मंगते, सारियां गल्लां करते हो। मौला अली दा नाम है ते सारे सारे उठ के हाथ भी खिलवा लेंदे हो, उन्हां दी गल किन्नी कर मंदे हो। मौला अली से किसी ने कहा कि हुजूर ये रात को ये जो गश्त है ना, ये ना किया करे, बॉडीगार्ड साथ लेके जाया करे, ये को मुहाफिज साथ रखा करे, आपकी जान को खतरा है। तो मौला अली करमुल्ला वजहुल करीम मुस्कुराने लगे, उन्होंने फरमाया, इंसान की मौत ही खुद बेहतरीन मुहाफिज है। आपने फरमाया कि वो इंसान जो मौत है, वो इंसान को मौत से पहले मरने नहीं देती। आपने फरमाया जब मौत ही उसकी अपनी मुहाफिज है, अली की मौत ही अली की मुहाफिज है, तो अली ने किसी और मुहाफिज को क्यों रखना? अली ने गश्त करते हुए और क्यों मुहाफिज रखना है? अली की मौत ही उसकी खुद मुहाफिज है। मौला अली ने फरमाया जरूरत ही नहीं है, क्योंकि मौला अली को अपनी मौत का, देखें मैं आपको सिर्फ याद करने का कह रहा हूं, इतना भी कर ले तो बड़ी बात है। मौला अली मौत को साथ लेके चलते थे। आपने फरमाया मेरी मौत मेरी मुहाफिज है, मेरी बॉडीगार्ड मेरी मौत है, मेरी मौत मुझे मौत नहीं आने देगी जब तक मेरा वक्त नहीं होता, तो मुझे किसी ने क्या नुकसान पहुंचाना है। अब जब मौला के ऊपर वो आखिरी वक्त आया, उसको भी समात कर लीजिए, सुन लीजिए, सबक सीख लीजिए। जब सुन्नियों के पीर, नबी के वीर, पीराने पीर मौला अली करमुल्ला वजहुल करीम पर दुनिया से रिहलत का वक्त आया ना, तो मैं बात को मुख्तसर कर देता हूँ, टाइम बहुत कम है। जब वो आखिरी वक्त आया, बाकी सारी गुफ्तगू अपनी जगह पे, बस इस चीज को समझ लीजिएगा, इसके अंदर बहुत बड़ा सबक है हम सब के लिए। जब वो आखिरी वक्त आया ना मौला अली पर, तो इब्ने मुलजिम वो बदबख्त था, छुपा हुआ था, उसने जब तलवार का वार किया तो तलवार जो थी जहरीली थी। तो उस वक्त जब उसने वार किया तो मौला अली करमुल्ला वजहुल करीम का सर मुबारक अल्लाह की बारगाह में सजदे में झुका हुआ था, सजदे में था, फजर की नमाज अदा कर रहे हैं। जो ही उसने वार किया ना, तो मौला अली ने एक सदा बुलंद किया, आपने कहा फुस्तु व रब्बुल काबा, जिसका मतलब है आपने फरमाया रब्बे काबा की कसम, लोगो रब्बे काबा की कसम, देखो अली कामयाब हो गया। इसके पीछे एक बड़ी दर्दनाक एक तारीख है, मेरे पास वक्त नहीं है उसमें जाऊं, मैं आपको सिर्फ पैगाम पहुंचाना चाहता हूँ। जिनके लिए भी आप सब ने गवाही दी है, अपना मौला माना है, हुजूर के फरमान के मुताबिक हाथ खड़े किए हैं, उनकी बात भी सुनिए, उनकी वक्त निज़ा का भी सुन लें। जब उनका आखिरी लम्हात आए तो मौला अली के क्या मामलात थे वो भी सुन लीजिए, उस पर इस नीयत से अमल करें कि अगर हम अली को मानते हैं तो अली की बात भी मानेंगे, क्योंकि अली ने नबी की मानी है। तो जब उसने वार किया तो मौला अली करमुल्ला वजहुल करीम का सर मुबारक सजदे में था, फजर का वक्त था, आपने सदा बुलंद की फुस्तु व रब्बुल काबा, आपने फरमाया रब्बे काबा की कसम, लोगों देखो अली कामयाब हो गया। मौला अली ने ता क़यामत तक दुनिया को एक बात दिखा दी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अता का सदका, खातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निकाह का सदका, अली को अपने पीर के करम का सदका, मेरे रब ने पाकीज़ा जिंदगी अता फरमाई, नेक अमाल वाली जिंदगी अता फरमाई, वो जिंदगी अता फरमाई जिसके अंदर मेरे मौला अली ने हर वो नेकी की जिसकी मेरे रब ने उनको तौफीक अता फरमाई।
हर उस रास्ते पे चले जिसमें अल्लाह और उसके हबीब की कुर्बत है, और करके दिखाया कि ये करो। और जाते जाते जब वो वार हुआ तो आपने फरमाया लोगों देखो अली कामयाब हो गया। ये जिंदगी मौला अली की थी, और फिर जो मौला अली की मौत थी मेरे रब ने उनको वो शहनशाहों वाली मौत अता फरमाई कि दुनिया में भेजा तो अपने घर के दरवाजे खोले, दुनिया से जाने का टाइम आया तब भी मेरे अल्लाह ने अपना घर दिया, मस्जिद में आपकी शहादत हुई। और हजरत मौला अली करमुल्ला वजहुल करीम को यह आम तौर पे बात की नहीं जाती, क्योंकि इस पे वाह वाह इसलिए नहीं होती क्योंकि बंदे की यहाँ से सीटी गुम हो जाती है कि इतना बड़ा बंदा, और वो बात जिससे हम इतने गाफिल, अपना दिल नहीं करता ना करते, तो दूजिया आखन ते बड़ा दिल करता तू नमाज भी पढ़, तू ऐ भी करते, आपको पढ़नी क्यों नहीं। मौला अली जब जख्मी थे ना, मौला अली को हजरत इमाम हसन और हुसैन उठा के मस्जिद से बाहर लेके आए। तो रवायात में आता है कि आप खून इतना, मतलब 2 हिस्से हो गए, खून इतना बह चुका था कि मौला अली के जो पाँव मुबारक थे वो जमीन पे घसीटे आ रहे थे। इतना बड़ा बंदा, इतना बड़ा बंदा, इतनी ऊंची हस्ती, इतनी ऊंची हस्ती, और मौत के सामने इस तरह, वो बड़ा सख्त वक्त होता है, खौफ की आग। तो जब बाहर लेके आए ना, तो सुबह का टाइम था, तो सूरज तलू हो रहा था, इस तरह सूरज निकल रहा था। तो मौला अली ने सूरज की तरफ इशारा फरमा के कहा कि लोगों गवाह रहना कि अली ने सारी जिंदगी इस सूरज के निकलने से पहले अपने अल्लाह की बारगाह में सजदे किए। मौला अली ने फरमाया लोगों गवाह रहना, इस सूरज के निकलने से पहले अली ने अपने रब की बारगाह में सजदे किए। अगली दफे जब फजर का वक्त आएगा ना, तो अली की ये बात याद रखना कि मौला के ऊपर जब वक्त आया तो मौला अली ने तब भी हमारे लिए सबक छोड़े। आपने फरमाया ये सूरज है जो रोज निकलता है, इसके निकलने से पहले सारी जिंदगी अली ने उठ के अल्लाह की बारगाह में सजदे किए। यार मौला अली के नारे लगाते हो, नमाज नहीं पढ़ते, कैसे मुसलमान। हजूर ने फरमाया कि नमाज मेरी आंखों की ठंडक है। सरकार के साथ मोहब्बत के दावे, उनके नाम पे पता नहीं कितने कितने दिलों को तुमने कत्ल कर दिया, और नमाज नहीं पढ़नी, उनकी आंखों की ठंडक की परवाह नहीं करनी। मेरी आप सबसे ये विनती है, ये दुआ है कि मेरा रब हम पे करम फरमाए, हमें नेक अमाल करने की तौफीक अता फरमाए। मैंने आज तक कोई लाश ऐसी मैयत देखी नहीं है, मैं किसी ऐसे जनाजे में शामिल नहीं हुआ जिसके जो बंदा है उसकी मैयत की कफन के अंदर कुछ जेबें लगी हों। मैं बड़े बड़े अमीर बंदों के जनाजे पे भी गया हूँ जो बड़े सौखे बंदे थे, और भाई सब कुछ इधर छोड़ गए, कोई बंदा साथ नहीं लेके गया। जो साथ गया है वो सिर्फ उनके नेक अमाल, और उन नेक अमाल का सदका रब ने उनको ज़िंदगी भी अच्छी फरमाई और मौत भी अच्छी फरमाई। और उनकी ज़िंदगी के जाने के बाद ये बरसी है आज सूफी मकसूद की, आज भी उसके बारे में अच्छी बातें हो रही है, क्योंकि ये रब का करम है उस पर, ये अल्लाह का करम है उस पर। नहीं तो मौत कहीं भी आ सकती है, ये तो रब की मेहरबानी है बंदे पे कि इतना अच्छा काम करते हुए आप और मैं दुआ करते हैं कि मुर्शिदों का सदका अल्लाह हमें अपने फजल और करम में रखे, नेक जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए। मेरा रब हमें सच्चा पक्का नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आशिक बनाए। मेरा अल्लाह हमें तौफीक अता फरमाए कि हम नमाजें पढ़े, हम अपने माँ बाप को राजी रखें। मेरा रब हमें तौफीक अता फरमाए, हम तकब्बुर में ना जाएं, हम फख्र में ना जाएं। हमारे पास अगर थोड़े से पैसे आ जाए तो हम पता नहीं अपने आप को क्या समझते हैं। मेरा रब हमें तौफीक अता फरमाए कि हम दूसरों के दिलों का थोड़ा सा ख्याल कर लें, किसी का दिल दुखाने से पहले थोड़ा सा सोच लें, किसी के दिल ना तोड़े। मेरा रब हमें तौफीक अता फरमाए कि हमारी जिंदगियां पाक हो जाए, हमारी कब्रें ठंडी हो जाए, हम जब अपने अल्लाह के बारगाह में पेश हो तो हम मुंह दिखाने के काबिल हो। यार डर लगता है सोच। मेरा अल्लाह हमें तौफीक अता फरमाए, हम पे अपना करम और फजल अता फरमाए। और मैं आज दुआ करता हूँ मेरा अल्लाह हमें उस मदीने की हाजिरी अता फरमाए
जिसके बारे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया ना मदीनतुल इल्मी व अलीयुन बाबुहा, मेरा अल्लाह हमें उस मदीने की हाज़िरी अता फरमाए जिसका दरवाज़ा मौला अली है, क्योंकि आते भी मौला अली हैं, जाते भी मौला अली हैं। अल्लाह पाक हम सबको अपने करम और फजल में रखे, हमें सीधे रास्ते पे चलने की तौफीक अता फरमाए, हमें दरे ज़ारा सलामुल्लाह अलैहा का सच्चा पक्का गुलाम रखे, हमारी ज़िंदगी कामयाब हो, हमारी मौत कामयाब हो। और मैं ये बात दिल से कहता हूँ, याद रखें, मेरा अल्लाह आप सबको तौफीक दे, आप सबको, हम सबको तौफीक दे कि हम ये बात याद रखें, आखिरी सांस तक याद रखें, क्योंकि इससे पैदा होगा डर और उस डर से पैदाइश होगी नेक अमाल की तौफीक की। अल्लाह हमें ये याद रखने की तौफीक अता फरमाए कि इतलसो कीम ख्वाब की पोशाक पे नाजा ना हो, इतलसो कीम ख्वाब की पोशाक पे नाजा ना हो, इस तन बेजान पर खाली कफन रह जाएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।